Hi, it's your host Faisal Shah from fsouth.cow.nr and of course techgate.cow.cc as you can see on the screen out there. And this is our 13th video tutorial about PHP programming language. In this tutorial we're going to talk about a function of PHP called require. Here you can see as I shaded it on the screen, require. And we'll talk about it. We'll have some examples and then to let you know that what does works and all that. So now I should start in Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपका दोस्त फैसल शाह आपसे मुखातिब है. अपने इस ट्यूटोरियल में हम जो है PHP का एक फंक्शन देखने वाले हैं जिसको यानी कि रिक्वायर कहा जाता है. रिक्वायर और ये क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते आ रहे हैं या नहीं भी देखे और अगर आप PHP को जानते हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि PHP में एक फंक्शन होता है जिसको इंक्लूड कहते हैं. इंक्लूड पता है ना ये क्या है? इंक्लूड के बीच में हम लोग फाइल डालते हैं, उसके बाद वो फाइल स्क्रिप्ट में इंक्लूड होती है. तो रिक्वायर जो है ये एक इंक्लूड का ही मतलब उसको आप कह सकते हैं कि छोटा भाई है इंक्लूड का. लेकिन यह है कि रिक्वायर जो है इसकी अपना होता है, वो काम एक ही होता है लेकिन रिक्वायर में थोड़ा सा चेंज होता है. वो चेंज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं जो कि हम रिक्वायर करेंगे. तो सिंपल बस मैं टेक्स्ट रखूँगा उसमें, मतलब जो हम इंक्लूड करेंगे. तो मैं सिंपल टेक्स्ट रखूँगा. हाय, आई एम द फाइल दैट इज़ इंक्लूडेड यूजिंग योर रिक्वायर कमांड व्हाटएवर. तो अब ये फाइल सिंपल है, बस ये जस्ट एको करेगी. अब हम इसको सेव करेंगे. ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बना के रखी हुई है रिक्वायर के नाम से, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो इसमें मैं इस फाइल को नाम दूंगा file.php का. तो file.php ये. अब हम इसको काटते हैं. अब हम बनाते हैं मेन अपनी इस एग्जांपल में मैं जो है index.php फाइल रखूँगा ताकि जब हम रिक्वायर में जाएँ तो आपको चलो नहीं, मैं इंडेक्स नहीं रखता क्योंकि मैं आपको वो नहीं करना चाहता, अपना कंफ्यूज नहीं करना चाहता. तो सिंपल अब यहाँ पे मैं एक रिक्वायर बनाता हूँ. डोंट वरी, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या है. ओके, अब इसको हम यहाँ पे डालते हैं अपना पेज read.php नो page.php. ओके, सो नाउ अब हम अपना ब्राउज़र खोलते हैं. उप्स 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 माइक्रोसॉफ्ट. इस सीरीज़ के लिए मैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 यूज़ करूँगा जो कि मेरी विंडोज़ एक्सपी के साथ बिल्ट इन है. खैर ओके, तो अब मैं इससे पहले जाऊँ, आप मुझे ये बताएं कि इस कोड को देख के क्या लगता है कि ये क्या करेगा. समझने ही पहले मैं बताता हूँ. रिक्वायर पहले ये इस फाइल को रिक्वायर करेगा जो कि हमने पहले बनाई है, जिसके नाम में सिर्फ टेक्स्ट डाला है कि मैं वो फाइल हूँ जो कि रिक्वायर होना है, और इसको हमने नाम दिया file.php का. अब ये रिक्वायर सेम इंक्लूड के जैसे काम करेगा और इस फाइल को इस पेज में इंक्लूड कर देगा और उसके बाद में ये जो है कोड नीचे एको हो जाएगा. तो देखते हैं. देखें जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ. मैं थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ से बी काट देता हूँ ताकि बोर्ड नहीं रहे. ओके, ये देखें. ओके, ये रही फाइल. ये देखें ये रही फाइल. अब यहाँ पे ये है हाय आई एम द फाइल दैट इज़ इंक्लूडेड यूजिंग रिक्वायर कमांड. अब ये जो इतना जो पार्ट है ये उस फाइल का है file.php का, जो कि अगर हम यहाँ पे ब्राउज़ करें तो भी हम देख सकते हैं. सेम डायरेक्टरी पड़ी हुई है file.php, उसका ये है. तो हम यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे रिक्वायर हो गया ये, और उसके बाद में फिर ये प्रोसेस हो गया. दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द पेज विच इज़ प्रोसेस्ड आफ्टर रिक्वायर कमांड. मतलब पहले रिक्वायर करके ये फाइल लिया ये वाला,
उसके बाद में ये नीचे जो भी है वो सब किया। सेम एज इंक्लूड, इंक्लूड में भी ये होता है अगर आप कोई चीज़ इंक्लूड करें कोई फाइल तो वो पहले इंक्लूड होती है, उसके बाद उस फाइल के नीचे का जो मतलब सारा का सारा वो कंटेंट होता है। तो ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फाइल की जगह फुल लगा देता हूँ, आई काट देता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं रिफ्रेश करूँगा क्या होगा? अगर हम इंक्लूड में ऐसा करते तो ये करता कि ये फाइल इंक्लूड ना करता, ये वाली एक वार्निंग देता और नीचे का कर देता। लेकिन इसमें अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या करता है, वो वार्निंग देता है रिक्वायर fle.php फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल, क्योंकि है नहीं वो फाइल है, मैंने आई काट दिया। वही कहता है कि ऐसी कोई फाइल नहीं। इसके बारे में फिर एक और प्रॉब्लम दे रहा है, फेटल एरर रिक्वायर फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद में उनकी अपनी बात हुई। खैर, तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर हम फाइल नेम गलत डालेंगे तो वो रिक्वायर पे जाएगा, रिक्वायर में उसको फाइल नहीं मिली तो उसके नीचे का कोड वो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर उसको फाइल नहीं मिली तो वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट से एग्जिट कर देगा, ना कि वो ये कोड जो है वो करे। क्योंकि अगर हम इंक्लूड लगाते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ पे फाइल गलत है उनकी एक वार्निंग आती है और उसके बाद में फिर ये वाला कोड जो है वो एको होता है, ये वाला कोड प्रोसेस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर में ऐसा नहीं है। रिक्वायर में अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो जो है वार्निंग तो दे रहा है कि फ़ाइल करेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद नीचे का जो सारा की सारी स्क्रिप्ट है जितनी मर्जी हो वो प्रोसेस नहीं होती है रिक्वायर के अंदर। जबकि इंक्लूड के अंदर अगर इंक्लूड में फ़ाइल नेम गलत है तो वो ऐसी एक वार्निंग देगा, ये वार्निंग ज़रूर देगा वो, लेकिन उसके बाद में सारा का सारा जो कोड है वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि इस ओरिजिनल फाइल में है। क्योंकि ये तो हम रिक्वायर, ये तो फाइल डॉट पी एच पी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइल है वो पेज डॉट पी एच पी है। तो इंक्लूड में ये होता है कि वो सारा का सारा ले लेता है, अगर गलत है तो वो इसको छोड़ देता है, वार्निंग दे देता है और फिर पेज डॉट पी एच पी का सारा कोड प्रोसेस करता है। जबकि रिक्वायर में ऐसा है कि एक बार अगर किसी फाइल को हमने रिक्वायर कर दिया और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे हिट करेगा, रिक्वायर नहीं मिली, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाएगी और उस स्क्रिप्ट का कोई भी जो है वो मतलब आगे का काम नहीं होगा उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं इसको फाइल वापस कर दूँ तो वो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा कोड करेगा, ये आई एम द फाइल भी करेगा और ओरिजिनल फाइल भी करेगा, पे करेगा वो। अब एक छोटी सी एग्जांपल के लिए अगर मैं इस रिक्वायर को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, इंक्लूड, ये इंक्लूड का तो आपको पता ही है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा अब वो क्या करेगा, देखें, देखने में तो वो अभी सेम कर रहा है, पहले फाइल इंक्लूड कर रहा है फिर नीचे प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा इंक्लूड में फाइल नेम गलत करता हूँ और उसको सेव करता हूँ तो अब देखें क्या करेगा वो, बताएं मुझे आप। हाँ, मैं सुन तो सकता नहीं लेकिन उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। जिसको हमने रिफ्रेश किया उसने वार्निंग दी सेम जैसे कि पहले दी थी, इंक्लूड गलत। लेकिन अब आप एक चीज़ करेंगे कि ये कमांड जो है वो हो गई, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द पेज विच इज़ प्रोसेस्ड आफ्टर रिक्वायर कमांड। तो ये हो गया, जबकि इंक्लूड फाइल नहीं हुई लेकिन ये हो गया। जबकि अगर ये हमने रिक्वायर किया हुआ था तो वो सिर्फ ये एरर आ रहे थे लेकिन ये कोड प्रोसेस नहीं हो रहा था। समझ आई? नहीं? चले मैं दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ। इंक्लूड के अंदर फॉर एग्जांपल इंक्लूड के अंदर हमने एक फ़ाइल इंक्लूड की जो कि सही है, नीचे का कोड सही है, पूरा का पूरा नॉर्मल काम हो जाएगा, फाइल इंक्लूड होगी उसके बाद में दूसरा कोड ठीक है। लेकिन अगर यहाँ फाइल नेम गलत है तो वो सिर्फ इसको वार्निंग देगा और इस पेज को दूसरे लफ्ज़ों में काट देगा, बाकी सारा का सारा काम करेगा। जबकि रिक्वायर में ये होता है कि रिक्वायर में अगर यहाँ पे एरर है, रिक्वायर में अगर हम रिक्वायर करते हैं एक फ़ाइल और यहाँ पे एरर है तो उसमें क्या होता है कि वो इसको प्रॉब्लम देता है, आगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट प्रोसेस करने के बजाय स्क्रिप्ट से एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है। रिक्वायर की एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि रिक्वायर्ड, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वांटेड या रिक्वायर्ड जो जिसे आप कह लें, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे सेम है कि एक चीज़ बहुत रिक्वायर है, अगर वो नहीं मौजूद है तो आगे कोई भी काम नहीं हो सकता। द सेम थिंग इन पीएचपी कि अगर यहाँ पे रिक्वायर है, फाइल अवेलेबल नहीं है तो आगे काम नहीं होगा। बाकी काम जो है इंक्लूड और रिक्वायर का बिल्कुल सेम होता है कि और फाइल्स का कंटेंट एक पर्टिकुलर फाइल में जमा करना और फिर उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं भी तकरीबन एक हफ़्ता पहले माई सीक्वल डेटाबेस में जो है मैंने काम करना शुरू किया है। और माई सीक्वल डेटाबेस में मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें एक फ़ाइल होती है जिसको आप कहते हैं config.php या configuration.php। इन फाइल्स के अंदर क्या होता है, आपका माई सीक्वल यूज़र नेम होता है, माई सीक्वल पासवर्ड होता है और जो है होस्ट का नाम होता है जो कि ज़्यादातर लोकल होस्ट होता है, और दूसरी चीज़ अपना यूज़र होता है, माई सीक्वल यूज़र। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप चाहें तो आप ये फाइल्स ना भी बनाएं, हर स्क्रिप्ट में मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा चक्कर बन जाता है। तो एक फ़ाइल बनती है, उसके बाद में जितनी भी उससे पेजेस बनते हैं वो सिर्फ उस फाइल को आप रिक्वायर करते हैं, इंक्लूड या रिक्वायर। लेकिन रिक्वायर वहाँ यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि अगर config.php आपकी एक प्रोजेक्ट आपने बनाया जिसमें config.php है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, और उसको आपने यहाँ पे रिक्वायर कर दिया। अब अगर वो फाइल फॉर एग्जांपल सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, किसी प्रॉब्लम से नहीं अवेल हो सकती, तो उसका क्या होगा कि वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट से एग्जिट कर देगा, पूरी स्क्रिप्ट से निकल जाएगा बाहर। क्योंकि जब माई सीक्वल स्क्रिप्ट्स बनती हैं तो उसमें पहले रिक्वायर होता है कन्फिग, उसके बाद में फिर पूरा का पूरा वो माई सीक्वल का पीएचपी के साथ माई सीक्वल का कोड होता है। और अगर अगर यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर दें फाइल को, और फाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो नीचे कोड मेस कर सकता है और प्रॉब्लम कर सकता है। और हैकर्स के लिए बड़ा आसान होता है इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैक करना। लेकिन रिक्वायर फंक्शन के साथ में क्या होता है कि अगर कन्फिग अवेलेबल नहीं है तो वो स्क्रिप्ट से एग्जिट कर देता है, और उसको पेज को स्क्रिप्ट को हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। बाकी ये मैं आपको माई सीक्वल में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, वो हम इंशाल्लाह ताला अगले अपने ट्यूटोरियल्स में, अभी मतलब मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि कब हम माई सीक्वल में जाएंगे, लेकिन अभी फाइल में थोड़ा काम करने के बाद फिर हम माई सीक्वल में जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है रिक्वायर का जो फंक्शन है उसको प्ले करें, उसके साथ खेलें, उसको मतलब यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। और थोड़ा मतलब 3-4 एग्जांपल्स में लें, फाइल बनाएं, उसको रिक्वायर करें, फिर बैक को मतलब अनलिमिटेड वेज आर अनलिमिटेड, वेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। तो ये करें, और उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि इंक्लूड में ये चीज़ होती है ना कि एक एट दी रेट लग जाता है पीछे। अगर आपको याद होगा हमने इंक्लूड भी जब किया था तो मैंने आपको बताया था। अब अगर यहाँ पे मैं फाइल का नाम गलत कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि वो जो है यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वार्निंग गायब हो जाएगी और पेज पूरा का पूरा कंटेंट हो जाएगा, ये वाला पेज, ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये गलत है तो ये वार्निंग नहीं देगा। द सेम थिंग विद रिक्वायर, अगर हम इसको रिक्वायर करते हैं, ओ वाह, रिक्वायर, अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, करना तो उसको भी वही चाहिए, लेकिन क्या करेगा, अब वो पेज पे कुछ भी नहीं देगा। उसकी वजह सेम है कि इस एट दी रेट की वजह से रिक्वायर का एरर तो चला गया, एरर तो चला गया, लेकिन उसका फंक्शन वही रहा कि स्क्रिप्ट से एग्जिट कर दिया, आगे का कोड प्रोसेस नहीं किया उसने। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही मैंने आपको सिंपल करके बता दिया है, तो आपको समझ आना चाहिए। चलो ठीक है, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। और जो है खुश रहें, आबाद रहें, और हंसते खेलते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।